नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन और ट्रिक के माध्यम से कैसे इस तरह के प्रश्नों को हम लोग बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। क्या करना है आपको, जो आपको दिया गया हो 400 रुपये आपको दिया गया है प्राइस, और 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। तो आप क्या करेंगे, लाभ रहेगा तो इसको आप 100 में ऐड कर देंगे, 100 + 25 कर देंगे। और जो आपको निकालना हो, आपको निकालना यहाँ पर क्या है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो, ये आपको निकालना है। 20% हानि पर कितना प्राइस मूल्य होगा आपको ये बताना है। हानि है तो आप इसको क्या करेंगे, 100 में से माइनस करेंगे। तो जो आपसे पूछा जाए उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपको दिया गया हो उससे आप डिवाइड कर देंगे। जो प्राइस मनी आपको दी गई हो, जितने प्रतिशत लाभ के साथ हानि के साथ, अगर यहाँ पे लाभ है तो आप 100 प्लस करके डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हानि होता तो आप 100 माइनस करके डिवाइड करते। जो आपको पूछा गया है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अगर हानि है तो माइनस हमने कर दिया, लाभ होता तो यहाँ पे हम प्लस करते। बस आपको ध्यान देना है लाभ और हानि के हिसाब से चिन्ह आपको क्या रखने हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 400, ये आपका हो जाएगा ऊपर 80, ये आपका हो गया 125। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 80। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 256। 400 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ हो रहा था, और अब उसी वस्तु को हम 256 रुपये में बेचेंगे तो 20% की हानि होगी। अगर यहीं से हमसे पूछा गया होता क्रय मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए, तो क्या करते हैं हम, 400 रुपये ये आपका है 25% लाभ के बराबर, यानी 100 प्लस लाभ कर देंगे आप, 125% हो गया। और अगर हमने आपसे क्रय मूल्य पूछ लिया होता तो इसका मतलब हो गया 100%। तो 400 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100, तो ये आपको मिल गया होता 320 रुपये। तो ट्रिक आप सभी को समझ में आ गई। जो आपको पूछा गया हो उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, हानि होगा तो माइनस के साथ, लाभ होगा तो प्लस के साथ। जो आपको गिवन हो उससे हम डिवाइड कर देंगे, लाभ होगा तो प्लस के साथ 100 में, और हानि होगा तो 100 में माइनस के साथ। और जो भी आपको दिया गया हो, अगर आपसे क्रय मूल्य पूछा जाए तो जो भी आपको दिया गया हो, लाभ हो तो 100 प्लस करके, माइनस हो तो हानि हो तो 100 माइनस करके, उस वैल्यू को आप पहले लिख लेंगे। और क्रय मूल्य आप हमेशा जो है 100% लेकर के चलेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए 500 रुपये की कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर तथा बी सी को 15% लाभ पर बेचता है तथा सी डी को 10% लाभ पर बेचता है, तो डी का क्रय मूल्य बताइए। तो डी का क्रय मूल्य का मतलब हो गया, आपसे इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि डी को ये वस्तु कितने रुपए की पड़ेगी। सी ने तो डी को बेचा है 10% लाभ पे, लेकिन डी के लिए तो क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि डी यहाँ पर खरीदने वाला हो गया, बायर हो गया। तो डी का क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि सी ने डी को कितने रुपए पे बेचा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छा मेथड यहाँ पर ये है कि 500 रुपये ये आपका इनिशियल प्राइस हो गया। ए के द्वारा 500 रुपये की जो वस्तु है बी को 20% लाभ पे बेचा गया, मतलब जब यह वस्तु बी के पास पहुंचती है तो 20% लाभ के साथ, तो बी के लिए कितना प्राइस हो जाएगा, ये जो प्राइस आपका यहाँ तक हो गया ये बी के लिए हो गया
500 इंटू 120 अपान 100। बी ने सी को 15% लाभ पर बेचा, तो जब यह वस्तु सी के पास जाएगा तो अब जो है यहाँ पर टोटल लागत कितना हो जाएगा, या फिर सी के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हम यहाँ पर 115 120 कैसे लिख रहे हैं, 20% लाभ है तो 100 में हम 20 ऐड कर देंगे, 15% लाभ है तो 100 में हम 15 ऐड कर देंगे, 115। और इसी तरह से डी का क्रय मूल्य कितना होगा, या फिर सी डी को 10% लाभ पर बेचेगा तो वह प्राइस मूल्य कितना होगा, तो डी के लिए कितना क्रय मूल्य हो जाएगा, सी जो है ये सी के लिए हो गया मूल्य। अब सी जो है इस पूरे मूल्य का 10% इस पर लाभ निकालते हुए डी को बेचता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 110 अपान 100 कर लेंगे। तो ये आपका सी के लिए हो गया था प्राइस मूल्य इतना, और ये पूरा आपका हो गया डी के लिए क्रय मूल्य। ठीक है, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0 2 0 इससे कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ पर कट गया और 1 0 आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। कितना मिला यहाँ पर 5 इंटू 12 इंटू 115 इंटू 11, और नीचे कितना बचा यहाँ पे 100 बचा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 759 रुपीज़। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखेंगे। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 115 रुपये अधिक मिलते, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ट्रिक से ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पर किसी वस्तु को 5% हानि की बजाय 10% लाभ पर बेचा गया और इन दोनों का जो अंतर होगा 115 रुपये के बराबर होगा। मतलब ये मान लीजिए कि उसने जो है इस मूल्य पर बेचा तो उसको 10% का लाभ हो गया, और इस मूल्य पर बेचा तो उसको 5% की हानि हो गई, और दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 115 रुपये प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे 10% लाभ को हम क्या करेंगे, लाभ है तो हम क्या करेंगे 100 में इसको ऐड कर देंगे, माइनस हानि, ये लाभ हो गया था आपका यहाँ पर और ये आपका यहाँ पर हानि हो गया था। 5% हानि है तो क्या करेंगे 100 में से 5 को माइनस कर देंगे, 110%, और ये आपका हो गया 95%। ये किसके बराबर है 115 रुपये के बराबर है। ये डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा प्रतिशत का 15%। ये किसके बराबर है 115 रुपये के बराबर है। आपसे पूछा गया है क्रय मूल्य, तो हमने आपको क्या बताया था, क्रय मूल्य आपको जब भी निकालना हो तो इसको हम 100% मान के चलते हैं। तो यहाँ पर आपको 15% पता है तो आपको 100% निकालना है, तो क्रय मूल्य का मतलब हो गया 100%। आपको निकालना है 100%। 15% है बराबर 115 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 115/15%, और आपको निकालना है यहाँ पर 100%। तो प्रतिशत से कैंसिल आउट। इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरा सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा 766.67। 15 से तो 105 हो जाएगा, फिर 10 बचेगा आपका, फिर आप डेसिमल लेकर के 100 कर लेंगे, 15 छक्का 90, फिर 10 बचेगा, फिर आप डेसिमल लेके 100 करेंगे, फिर 15 छक्का 90, ऐसे 0.66 मिलता जाएगा। हमने यहाँ पे राउंड अप कर लिया तो 67 तक हमने कर लिया यहाँ पे डेसिमल के 2 पॉइंट तक। ठीक है, तो आपको जो हानि दिया है और लाभ दिया दोनों का डिफरेंस है 115 रुपये के बराबर। लाभ को आप 100 में ऐड करके, हानि को आप 100 से माइनस करके आप लिख लीजिए, दोनों का डिफरेंस 15% आ गया प्रतिशत के रूप में, और ये 15% बराबर हो गया आपका 115 रुपये के। तो आपको निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब सीधा सा हो गया कि आपको 100% पूछ रहा है, 100% निकाल लीजिए आप, ये यहाँ पर आंसर हो गया। तो ये रहा आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन और इनके ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी प्रकार से आपको आगे भी ट्रिकी जो है मैथ के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ में आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।